तो देखो आज हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अभी पढ़ रहे हो लोग, कुछ तैयारी कर रहे हो लोग, तो तैयारी क्यों कर रहे हो और कैसे करना चाहिए, या किसी चीज की तैयारी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम तो किसी चीज की तैयारी करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं रहता है कि उसको करने के लिए क्या जरूरत है। अगर वो पता नहीं रहेगा तो तैयारी तो अपने ढंग से करते रह जाओगे, सही से तैयारी होगा नहीं। ये रीजन है। तो एक तैयारी करने के लिए कोई भी चीज तैयारी, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो वो तैयारी करना पड़ता है। कोर्स की एक तैयारी तुम्हें करना है, किसी भी कोर्स की तैयारी करना हो। अभी तो क्लास में, छोटे क्लास में हो, धीरे धीरे बड़े क्लास में जाओगे, फिर कंपटीशन के एग्जाम में जाओगे, तो कैसे तैयारी करोगे। और इसी वजह से लोगों को तैयारी करने नहीं आता है, इसी वजह से वो फेल भी होते हैं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम अगर तैयारी करना नहीं जानते हैं तो हम उसमें फेलियर होंगे। अगर तैयारी करना जानते हैं तो फेलियर होने वाला नहीं है, वो कभी फेल नहीं होगा, वो सक्सेस होगा उसमें। तो तैयारी करने के लिए जरूरी चीजें जो होती है वो सब देखो, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तैयारी के बराबर इधर सिर्फ तैयारी है, मतलब इंग्लिश में कहें तो प्रिपरेशन है। किसी चीज की तैयारी करनी है तो देखो क्या 5-6 चीजें चाहिए। एक तो मकसद चाहिए, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई चीज पढ़ने जा रहे हो, कोई चीज सीखने जा रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कर रहे हो, इसका मकसद क्या है, किस उद्देश्य से कर रहे हो, उसका पर्पज क्या है। क्यों, जैसे यहां आए हो पढ़ने के लिए आए हो, तो यहां आए हो तो पर्पज क्या है, पढ़ने के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, यही आए हो ना। कहीं हम लोग जाते हैं, मान लो कोई कहीं गया, मान लो कोई दिल्ली गया, तो ऐसे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना कि ऐसे ही किसी को मन करेगा चला जाएगा दिल्ली, यहां से नहीं जाएगा ना। कहीं भी जाता है तो कोई, कभी तुम किसी के और के घर पे जाते हो तो कोई पर्पज होगा, कोई मतलब होगा, कम से कम। और कुछ नहीं तो घूमने के लिए गए हैं, दिल्ली गए हैं तो घूमने गए हैं, विजिट करने के लिए गए हैं, ठीक है, छुट्टी मिला है किसी बात से, चले गए हैं, तो मकसद होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ जीवन जन्मे हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए अपने जीवन को कि हम किस तरह से इसको अच्छे तरह से जिए। तो अच्छे तरह से जीने के लिए हमें समझना पड़ेगा ना कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। मकसद अगर कुछ नहीं है, सिर्फ खाओ पियो मर जाओ, इतना मकसद है, तो फिर वो जीवन की तैयारी नहीं कर रहा है कुछ भी, आगे फिर बेकार हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल इस बात पे चलेंगे कि तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारी मकसद क्या है, पर्पज क्या है, कि कुछ सीखना है, कुछ जानना है, ठीक है, तो ये मकसद होना चाहिए। कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो मकसद क्या है, मकसद कई हो सकते हैं, लोगों का रोग ठीक करना हो सकता है, पैसा कमाना हो सकता है ना मकसद है। तो या फिर किसी बीमारी का इलाज ढूंढना हो सकता है, उसका अलग अलग मकसद है। हर आदमी अलग अलग मकसद से जी रहा है। कुछ आदमी पैसों के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ आदमी इलाज करने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। लोगों, कुछ आदमी सोसाइटी में सेवा करने के लिए डॉक्टर बनते हैं कि हाँ लोगों का हम डॉक्टर बन के अच्छा सेवा करेंगे, बीमार लोग हैं, कितने दुखियारे लोग हैं। मकसद सबका अलग अलग होना चाहिए। कुछ आदमी पैसा कमाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उनका मकसद वो है। कुछ आदमी पैसा कमाता है, अच्छे जगह पे खर्चा करता है, उसका मकसद ये है। तो मकसद क्या है, अगर पर्पज तुम्हारा बड़ा होगा, अगर उद्देश्य तुम्हारा बड़ा होगा किसी काम का, तो तैयारी उतना ही अच्छा होगा। अगर छोटा मोटा पर्पज है, तुम्हें लाइफ में 5,000 रुपया महीने का नौकरी चाहिए, 10,000 रुपये का नौकरी चाहिए, या महीने का 10,000 कमाना है, साल का 2 लाख कमाना है, तो तुम छोटी मोटी तैयारी करोगे। लेकिन जो साल का अरबों खरबों सोच रहा है, जैसे एलन मस्क को हम लोग कहते हैं, वो बहुत बड़ा सोचा था, तो बहुत बड़ा तैयारी भी तो किया, बहुत बड़ा दिमाग भी लगाया। दूसरा देखो, एक उसूल होता है, मतलब उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए। कुछ भी तैयारी कर, जैसे पढ़ाई का एक नियम है, मन शांत करोगे तो पढ़ पाओगे। हम 50 बार ये बात कहते हैं तुम्हें कि जब भी पढ़ना है तो अपने मन को शांत करो। पहले
पढ़ने का सबसे पहला उसूल यही है, सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, सबसे पहला नियम यही है कि मन शांत होना चाहिए। मन ही, क्योंकि पढ़ाई तो मन से होगा ना, दिमाग में स्टोर करना है, तो मन जब तक मन यहाँ भागेगा इस बात में उस बात में उस बात में, कैसे काम करोगे? नहीं काम। तो कोई भी काम करना है, कोई भी तैयारी करना है, उसमें पहले मन का बहुत बड़ा रोल है, उसे स्थिर करना पड़ता है। तो ये रूल है, ये प्रिंसिपल है कि मन को स्थिर किए बिना काम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे किसी भी चीज का, जैसे पानी हम लोगों को बनाना है अगर, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलाएंगे तभी जाकर के बनेगा वो, ठीक है? एटम मिलाएंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम और ये ऑक्सीजन के, तब जाकर के पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है? तो ये देखो, फिर योजना, अगर तुम कोई चीज तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका योजना करना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा ना। ऐसे अचानक कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता है। हम लोग सिंपल सा एक घर बनाते हैं, उसका ही प्लानिंग करते हैं कि ये यहाँ से खरीदेंगे, इतना में खरीदेंगे, इतना मिल जाएगा, हमारे पास इतना पैसा है तो इतना बड़ा घर बन सकता है ना। ऐसे शुरू कर देते हैं क्या? तो घर फिर बनेगा भी नहीं भी बनेगा, कुछ भी हो सकता है। हम पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। हमें कहीं जाना होता है 10 दिन के लिए, सिंपल सा, तुम अगर अपने मामा के घर भी जाते हो तो प्लानिंग करके जाते हो। कई बार किताब उताब भी लेके जाते हो कि वहां जाएंगे तो ये वाला पढ़ लेंगे, वहां ये पढ़ने में दिक्कत होगा तो ये किताब पढ़ लेंगे। सिंपल जो होता है वो लेके चले जाते हो लोग। हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं कभी कभी, तो ट्रेन में प्लानिंग करके जाते हैं कि आज ये कर लेना, ये करना है। तो दिन भर का प्लानिंग होना चाहिए कम से कम, फिर दूसरे दिन का प्लानिंग चाहिए, कम से कम अपने जीवन का प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी चीज तैयारी कर रहे हो तो प्लानिंग होना चाहिए कि कितने दिन में कर लेंगे, कितना बड़ा काम है, कितने दिन में करना है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगा तो वो काम, कभी छोटा मोटा काम भी बहुत समय लग सकता है। तो अगर इस दुनिया में कोई सक्सेस हो रहा है कोई काम में, तो उसका प्लानिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। पहले मकसद तय कर लिए कि किस लिए हम करेंगे ये काम। दूसरा, अब वो काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए कुछ नियम कानून तो होगा, तो वो नियम कानून हम लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है तो देखो, एक नियम कानून होगा, उस नियम कानून को फिर पूरा करने के लिए कुछ तुम्हें प्लानिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्लानिंग करना पड़ेगा। अब वो प्लानिंग जब बन जाएगा, खाली प्लानिंग करके छोड़ देने से नहीं होगा, अब उस काम को करने का अभ्यास भी तो चाहिए। बिना अभ्यास के कोई काम नहीं होता है। तो अभ्यास करोगे, ठीक है? बार बार, जैसे अभी मैथमेटिक्स का तुम लोगों को बार बार अभ्यास कराया जाता है, अभी से अगर अभ्यास करने की हैबिट डाल दी और खूब अभ्यास करने लगे, तो बाद में तुम्हारे लिए क्या, मैथ की तैयारी इजी हो जाएगा, ठीक है? मतलब तुम जितना ज्यादा अभ्यास कर रहे हो उतना तुम्हारा क्या हो रहा है, तैयारी अच्छा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? और जितनी अच्छी तैयारी उतनी ज्यादा बड़ा सक्सेस, उतना ज्यादा अच्छा सक्सेस। तो यहां तक हो गया, ये अभ्यास तक हो गया। उसके बाद दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या है, तुम्हें बहुत दृढ़ता से काम करना पड़ेगा, बहुत दृढ़ता से काम करना पड़ेगा। अगर दृढ़ता तुम में नहीं रहेगा तो छोटी मोटी दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आने ही आने हैं, दुनिया भर का दिक्कत आएगा। अगर छोटी मोटी दिक्कत आई है, बोले कि अरे नहीं 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 आज नहीं करेंगे, हो गया, काम खत्म है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम पीछे भाग जाते हैं, बड़ा बड़ा काम करने में बहुत बड़ी बड़ी, अभी तुम प्रॉब्लम नाम का चीज ही नहीं देखे हो। सच्चाई ये है कि अभी तक मम्मी पापा सब कुछ करके दे रहे हैं, तुम आ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। प्रॉब्लम तो तब होता है जब रियल लाइफ में जियो ना। पढ़ाई करना, सच्चाई बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना ये एक मनुष्य जीवन का सबसे साधारण काम है, सबसे छोटा काम में से, मतलब छोटा काम नहीं कर सकते, सबसे इजीएस्ट काम है। क्यों इजीएस्ट काम है? तुम्हें किताब मिल गए, तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स मिल गए, सब समझा दे रहा लोग, ये कर दे रहा लोग, खाना पीना देने वाले माता पिता मिल गए, सारी सुविधा तुम्हें प्राप्त है। बस तुम्हें उसको अपने दिमाग में स्टोर करना है। नहीं समझ में आ रहा, टीचर से जाके पूछ ले रहे लोग, यही है ना। लेकिन रियल लाइफ में तुम एक धान बो के उसको इतना बड़ा उगा के देखो ना, अपने पता चल जाएगा कि वो कितना मुश्किल है। मुश्किल है, थोड़ा सा पानी की कमी हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये दिक्कत है। सूखा पड़ जाएगा तब भी वो नहीं होगा। अब देखो, धैर्य, दृढ़ता, बात समझ में ना? थोड़ा दृढ़ता होना पड़ेगा, खूब उस पे, अगर एक हिसाब से कहें तो थोड़ा कठोर होना पड़ेगा
क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम से अगर डर जाओगे तब काम नहीं होगा। जैसे अब वो मैथ की प्रैक्टिस उस दिन कर रही थी तो देख रहे थे, लिख रहे थे, हाथ दर्द करता है, ऐसे झाड़ रही थी। तो ये दृढ़ता है, दर्द कर रहा है तो कर रहा है, करेंगे। अब रहा धैर्य, पैसेंस रखना पड़ेगा तुम्हें। पैसेंस रखने का मतलब क्या है कि कई बार तुम्हें लगेगा कि हो जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, हो जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, तो पैसेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। कई बार समय थोड़ा लंबा लग सकता है। जैसे एलन मस्क का हम ले लेते हैं। एलन मस्क बेचारा एक बार में सक्सेस नहीं हुआ, 2 बार में सक्सेस नहीं हुआ, तीसरा बार में सक्सेस नहीं हुआ, घर और सब बेच दिया अपना, सारा कुछ खत्म कर लिया। पैसेंस था उसके पास। हम लोग क्या करते हैं, 100-200 रुपया बढ़ाता, अरे छोड़ो ये काम नहीं करेंगे, दूसरा काम करना शुरू कर लेते हैं। तो दूसरा काम फिर जाएंगे, क्या जरूरी है कि वो भी काम करेंगे, वो भी छूट जाएगा। पैसेंस तो रखना चाहिए आदमी को। पैसेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा पैसेंस चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तुम्हारे पास तो काम नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आत्मगौरव। अगर आदमी कोई काम कर रहा है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है और अपने आप को हीन सोच रहा है, कई लोगों से पूछो क्या कर रहे हो तो बेचारा बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ तैयारी कर रहा होता है जिसको वो सोचता है कि ठीक काम नहीं है, ठीक है, ठीक काम नहीं है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप डी में कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, अब वो बेचारे उसके ऊपर लेवल का करने के लायक होते नहीं है, मेहनत उतना करते नहीं है वो, और इस लेवल के नौकरी को बताने की कोशिश नहीं करते, उनको खराब लगता है, ठीक है, खराब लगता है उनको कि हम, कई बच्चे हैं ऐसे नहीं बताना चाहते हैं वो कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं बताते हैं। वो क्या उस पे आत्मगौरव फील ही नहीं कर रहे हो। हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमें, अगर हम ही को गौरव फील नहीं होगा, हम ही को उस पे प्राइड फील नहीं होगा, तो दूसरा कोई क्या कहेगा, अरे क्या घटिया काम कर रहे हो, ऐसा कहेगा। हम ऐसा काम करें, ऐसा काम चुने जिसमें हमें मतलब अपनी मान सम्मान हमें खुद लगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम चुना है, हमें गौरव प्राप्त हो उससे कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, सिर्फ सबको नहीं मिल सकता, ऐसा सोचना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं दिल्ली में था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता था, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अच्छा पढ़ाने में लगता है, तो ये मुझे गौरव फील होता है। वहां मुझे अच्छा नहीं लगता था, सच्चाई है कि मैं वहां दिन भर भी काम नहीं करना पड़ता था, 6-7 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा काम करना पड़ता था, मैं उसमें थक जाता था, शाम को आकर के बहुत मतलब हरासमेंट महसूस होता। लेकिन यहाँ सब देख रहे हो, सवेरे 5:30 बजे से लेकर के शाम को अभी 6 बजे तक क्लास तुम लोगों का चलेगा, फिर 9th क्लास वालों को चलेगा 6:30 बजे तक, लगभग 13 घंटा क्लास चला रहा हूँ। उसके बीच में सिर्फ 1 घंटा तुम लोग जानते हो दोपहर में छुट्टी रहता है, छुट्टी लेता हूँ खाना वाना खाने के लिए। उतना काम करने के बाद भी मैं शाम को जाके थकता तो नहीं हूँ, परेशान मैं वो बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में आत्मगौरव महसूस कर रहा हूँ। वहां पे मुझे वहां गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दिन भर में इतना ही सोचता हूँ कि चाहे मेहनत जितना हो जाए, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इससे कुछ बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मेरा भविष्य तो बन ही रहा है, साथ साथ में उन बच्चों का भी भविष्य बनेगा जो बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, कोई भी काम ऐसा करो आत्मगौरव उसमें होना चाहिए, उसमें मतलब काम जो करो उस पर तुम्हें ऐसा होना चाहिए, फील करना चाहिए, मन में ऐसा विचार होना चाहिए कि हाँ ये महान काम, ये ऊंचा काम, ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ऐसा फील होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें तुम्हारे जिंदगी में आता है तब तो, अब यहाँ देख लिए, सुन लिए, और इसको जाके अप्लाई करो। अभी से सोचो कि मैं जो काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसका मकसद क्या है। मकसद है अगर ये, तो देखो उस काम को करने के लिए उसूल क्या है, ठीक है। अब कोई एक आदमी, मैं टीचर हूँ, अब मेरा मकसद है बच्चों को पढ़ाना, और मैं इधर उधर लिचरई करूँ, घूमूं, कहीं भी सिगरेट पीते मिल जाओ, कहीं भी कुछ भी, तो क्या होगा। ये दारू शराब पी के भी बहुत लोग घूमते हैं ना, तो क्या क्या मेरा वो प्रिंसिपल है टीचर का, नहीं हो सकता ना ऐसा प्रिंसिपल। टीचर को एक अच्छा होना चाहिए। हम आज ही के एक वीडियो देखे हैं, मनीष कश्यप का देखे हैं, किसी स्कूल में गए हैं वो, मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, जानते होंगे, तो किसी स्कूल में गए हैं, वहां पे कुछ पूछे तो कोई बच्चा बोल दिया कि हम, लिखा हुआ था बोर्ड पे कि 100 से लेके 99, 1 से लेके 99 तक का पहाड़ा,
तो बोले आप लोग 99 तक का पढ़ा सिखा देते हैं, 100 तक का पढ़ा सिखा देते हैं। तो बोला कि हाँ पूछिए किसी बच्चा से पूछा तो वो बस 91-92 पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी को पहाड़ा कह रहा है लोग। अच्छा उसके बाद फिर एक टीचर से जाके पूछे वहां पे, सुन लो ध्यान से, तो वो टीचर से बात करे थे, बीच में एक आदमी चला गया और थोड़ा उम्रदार, बहुत ज्यादा उससे उम्रदार होगा, उसको मनीष कश्यप साफ साफ बोल दिए कि आप चुप रहिए, जाइए निकलिए, पहले पान खा के आए हैं, जाइए। देखिए वो लोग ना उस वीडियो को, तो क्या हुआ, नहीं होगा ऐसा। एक हम जैसा है वैसा एक ये होना चाहिए योजना, हम अपना सारा प्लानिंग करके कर रहे हैं कि ऐसे 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 काम करना है, कोई भी, और अभ्यास भी चाहिए। तुमको पढ़ाने के लिए हमको भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सो के उठ के आ गए, नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग है, दिन भर में कुछ और बात सोचा होगा तो कोई बात भूल भी जाएगा, उसको हमको रिफ्रेश करके आना पड़ता है। क्या पता दिमाग में उस समय नहीं आए तो क्लास में रुकना पड़ सकता है, तो थोड़ा एक बार रिफ्रेश तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले सोच ही लेना पड़ता है कि हाँ मुझे आज क्या पढ़ाना है। तो एक प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और प्लानिंग ये भी होना चाहिए कि रोज दिन यही नहीं पढ़ाते रहें, धीरे 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 बदलाव होने चाहिए, पढ़ाने की क्वालिटी बनना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, और बच्चों को नॉलेज ज्यादा से ज्यादा कैसे दिया जाए ऐसा होना चाहिए। दृढ़ता है, थोड़ा कम बेसी मेहनत जितना पड़ जाए, धैर्य रख के दृढ़ता के साथ काम करना पड़ता है। कभी कभी दिक्कत भी होता है, कभी परेशानी भी होता है, जैसे बीच में लॉकडाउन हो गया था कि नहीं, तो लॉकडाउन हो गया था तो 2 साल तक हम लोग के पास कोई इनकम था क्या, पूरा बंद था सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ, हम लोग दृढ़ता से धैर्य रख करके काम करते रहे, धीरे 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 जब जब खुला वैसे पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे और अपना काम करते रहे, उसी में किस तरह से काम चला है फिर पढ़ा रहे। बहुत लोगों ने धैर्य खो दिया अपने, और अपना कोचिंग बंद कर दिया, अपना पढ़ाने लिखाने का धंधा बंद कर दिया, दूसरा कुछ शुरू कर लिया। आत्मगौरव, जो भी काम करो उसमें आत्मगौरव होना चाहिए। अब मैं काम करता हूं तो मुझे आत्मगौरव मिलता है, बहुत अच्छा, मैं अपने आप को फील करता हूं कि हाँ मैं दुनिया का सबसे बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना जितना सक्सेस हो रहा हूं उतना उतना ज्यादा आत्मगौरव बढ़ते जाएगा। तो बात सब समझ में आ रहा है कि तैयारी करने की कितनी बड़ी बात, कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, रहेगा सारा बात ध्यान में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।